आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में। राहु ग्रह को काले नीले रंग से संबंधित माना गया है, वात प्रकृति प्रधान माना गया है और शूद्र वर्ण का यह माना गया है। एक्चुअली राहु केतु ना रहे तो एस्ट्रोलॉजी में ही ना रहे। राहु केतु है एस्ट्रोलॉजी है, राहु केतु नहीं फिर वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। इसलिए एस्ट्रोनॉमी अर्थात साइंस में और एस्ट्रोलॉजी में यही फ़र्क है कि एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु है, बाकी के 7 ग्रह जिनको ग्रह उपग्रह जो भी कहा जाता है, जैसे कि चंद्रमा को साइंटिस्ट लोग साइंस में उपग्रह माना जाता है, उसको ग्रह नहीं माना जाता। सूर्य को तारा माना जाता है। हम एस्ट्रोलॉजी में इन सारे ग्रहों को, उपग्रहों को भी हम जो है ग्रह ही मानते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष हम सब कुछ लेते हैं। राहु केतु फीलिंग से संबंधित होते हैं। राहु ऐसा ग्रह है जो दिखता है और नहीं भी दिखता है। माने राहु ऐसा ग्रह है, राहु केतु ऐसे ग्रह होते हैं जिनका संबंध प्रतीति से होता है कि प्रतीत हो रही है, अनुभव हो रही है, लेकिन है और नहीं है के बीच में जो संबंध होता है, जो अंतर होता है, वो राहु केतु है और नहीं है जो चीज़ होती है वो राहु केतु है और नहीं है ऐसा कौन सा होता है लेकिन नहीं है कि अर्थात ये होता है कि भौतिक पिंड के रूप में जो प्राप्त नहीं है फिर भी है, जिसको हम हाथ से टच करके अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वो है। जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है, हमारी ड्रीम्स होती हैं, कल्पना होती है, वो होती तो है लेकिन नहीं होती है, क्योंकि हम उसको हाथ से टच नहीं कर सकते, लेकिन होती है, अनुभव होती है। सपना होता है, आफत मचा के रखी थी, हम डर गए, है लेकिन नहीं है, उसको सिर्फ आप ही खुद अनुभव कर सकते हो, बाकी कोई अनुभव नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर जो दिख रहा है वो केवल कंप्यूटर के अंदर आपको दिखेगा। डोरेमोन हो, चाहे मिकी माउस हो या कोई भी कार्टून हो, उसको वो है और आपको मज़ा भी आएगा और कई बार आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको, लेकिन वो आपके सामने आकर कभी भी खड़ा नहीं होगा। वो है लेकिन नहीं है। इसलिए राहु केतु का संबंध फीलिंग से होता है हमारे अंदर फीलिंग है, लेकिन हम आपको भौतिक पिंड के रूप में हम आपको उसको टच नहीं करवा सकते। हमको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, दुख हो रहा है, वो उसको आप टच नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हो बस। या फिर उसका अनुभव एक इज़्ज़त हो रही है, बेइज्जती हो रही है, मान सम्मान मिल रहा है, मिक्सचर फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है, वैसी फीलिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। तो ये फीलिंग का कारक जो है राहु होता है। वही फीलिंग जब आध्यात्म से संबंधित हो जाती है तो वो फीलिंग जो है राहु केतु हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में से राहु केतु अगर हटा देंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी का कोई अर्थ इसलिए नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो फीलिंग को पकड़ते हैं, भौतिकवाद को पकड़ सकते हैं। पूरी दुनिया है, हमें है लेकिन नहीं है, क्योंकि इसी समय मुझे पूरी दुनिया नहीं दिख सकती है, पूरी दुनिया को इसी समय मैं टच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन है, पूरी दुनिया का अस्तित्व है। इसी समय मुझे अमेरिका नहीं दिख रहा है, इसी समय मुझे जापान नहीं दिख रहा, लेकिन वो है, लेकिन वो उसको टच नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी है तो बड़े बड़े का कारक जो है राहु होता है, बहुत बड़े का कारक राहु होता है। जो चीज़ है और नहीं है के बीच में फंसी होती है, जो विवादित होती है, जिसको साबित नहीं किया जा सकता, जो सिद्ध नहीं हो पाएगी लेकिन है, जो विवादित हो जाता है, वो राहु ग्रह होता है। इसकी राहु ग्रह की राशि कोई भी नहीं मानी, स्वराशि उच्च राशि कोई भी नहीं मानी गई। उच्च राशि का कुछ जगह पर वर्णन आप पाओगे, ये मिथुन राशि में उच्च राशि का हो जाता है और धनु राशि में या नीच राशि का हो जाता है। राशि की भोग अवधि इसकी 18 महीने मानी गई है। इस प्रकार केतु ग्रह भी है, केतु ग्रह की भी राशि भोग अवधि गोचर में इसको जो है 18 महीने ही मानी गई है। और इसका जो है मल्टी कलर से संबंध माना गया, चितकबरा होता है, और इसको जो है वर्ण और जाति से कोई विशेष संबंध नहीं माना गया। मल्टी कलर से कई बार इसका संबंध माना गया है केतु ग्रह का, और यह अंत्यज जाति का माना गया है, और कई जगह यह पित्त प्रकृति का भी माना गया है, मिक्सचर है। जब धर्म आध्यात्म ज्योतिष की बारी आती है तो उसमें धर्म आध्यात्म ज्योतिष की जो फीलिंग होती है, पैरानॉमिकल जो फीलिंग होती है, मेटाफिज़िक्स की जो फीलिंग है, धर्म अध्यात्म ट्रांसेंडेंटलिज्म स्पिरिचुअलिज्म से जो रिलेटेड होता है, उससे इसका जो है ज्योतिष से इसका संबंध माना गया है, शिखा से इसका संबंध माना गया है। और गुरु केतु, शनि केतु, चंद्र केतु और सूर्य केतु की जो युति है धर्म आध्यात्म ज्योतिष से कनेक्ट कर देती है। इसलिए कुछ लोगों की जिनके कुंडली में गुरु केतु शनि केतु का योग बनता है,
वो जो है धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष से कनेक्ट हो जाते हैं। इसका जो है राहु का जो दिशा है वह नैऋत्य दिशा मानी गई। केतु की कोई ऐसी अलॉटेड दिशा नहीं है, इसलिए इसको कुछ लोग नैऋत्य दिशा में ही डाल देते हैं, कुछ लोग ईशान कोण में ही बृहस्पति की दिशा में इसको मान लेते हैं। इस प्रकार हमने अभी तक 9 ग्रहों 12 राशियों का कुछ गुण धर्मों का वर्णन किया। आगे भी हम इसके बारे में विस्तृत वर्णन बताते रहेंगे। अगर आपको कुछ कुंडली से रिलेटेड, शादी विवाह, करियर, धन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई समस्या हो, आप कुंडली कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है 9343841277। अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।